कब्रिस्तान जाया जाता है। तो ये एक मसला रहेगा कि जहाँ पर लोग निकलना चाहेंगे और कम से कम नमाज के बाद तो कब्रिस्तानों के अंदर जाने का ये रहेगा, तो वहाँ पे भी थोड़े से अगर इंतज़ाम अगर किए गए तो मेरे हिसाब से बेहतर होगा। एक अच्छी बात ये है कि अभी तक जितने केसेस जैसा बताया गया है कि जितने होने चाहिए थे, ये सब की मेहनतों की वजह से उतने केसेस यहाँ पर नहीं हुए हैं। और ये बात भी सही है कि अब आने वाले दिनों के अंदर चूंकि एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो ये चाह रहा है कि पूरी तरह से मार्केट खोल दिए जाए करके, लेकिन हमारी सबकी यही राय है और यकीनन आप लोग इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि कम से कम ईद तक तो सिर्फ जो ज़रूरी अशियात है, ये एसेंशियल कमोडिटीज़ है, जिसके अंदर किराने की दुकान है, जिसके अंदर फल है, सब्जी है, यही दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खोले जाए। इसके ऊपर दूसरा हम एक पुलिस कमिश्नर साहब से ये एक विनती करना चाहेंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स अब भी जो है वो पूरी तरह से खुले हुए नहीं है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें हो रही है कि ऐसा नहीं है कि औरंगाबाद के अंदर सिर्फ कोरोना वायरस है और बाकी तमाम बीमारियां पूरी तरह से खत्म हो गई है। अब कहीं ना कहीं लोगों को अपने अस्पतालों के अंदर वहाँ पर जाना है, अपने दूसरे इलाज के लिए भी उन्हें दिखाना है। तो एक मीटिंग एक बार फिर से तमाम प्राइवेट डॉक्टर्स को, या तो उन्हें बार बार अपील करने के बावजूद भी कई डॉक्टर्स ने खोले नहीं है, अगर उन्हें थोड़ा सा सख्ती के साथ अगर ये बताया जाए कि मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुलना चाहिए, क्योंकि ये दूसरे बीमारियों का भी एक बहुत बड़ा मसला हमारे सामने आ रहा है कि बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पर जाने की कई लोगों की ऐसी ये नहीं है कि इतना पैसा वो दे सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है। जहाँ तक दूसरे जो मसले है कि टाइम एक्सटेंशन करने का या लॉकडाउन पीरियड के बारे में जितना भी फैसला है, अब चूंकि गवर्नमेंट ने अलग एजेंसी अथॉरिटीज़ को ये पावर दिया हुआ है, तो उनके साथ भी चर्चा करके यकीनन आप लोगों की इत्तेफाक राय से आप लोगों के साथ बैठ के इसके ऊपर भी एक फैसला लिया जाएगा। जैसा आपने जाधव मंडी के बारे में कहा है, जाधव मंडी के ताल्लुक से एक तो ये था कि बहुत गलत फैसला था कि अचानक जब 6 दिन के लिए बंद कर दिया गया था, तो जाधव मंडी को भी पूरी तरह से, कई लोगों ने अपने फोटोग्राफ्स भेजे थे कि हमारा माल अंदर से सड़ रहा है करके। मैंने खुद ने कलेक्टर साहब के पास भी भेजा था, सीपी साहब के पास भी भेजा था, उन्होंने किरमले साहब को वहाँ पर भेज के इंस्पेक्शन ये वो करवाया था, लेकिन तब तक कई लोगों का माल सड़ चुका था। और आप जो बोल रहे हैं कि 2 घंटे के अंदर ये काफ़ी नहीं होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो उसके लिए भी उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन के टाइम के ताल्लुक से हम लोग सब मिलकर जाके उनसे बात करेंगे। बस आप लोगों से यही एक इल्तिजा है कि अभी तक जिस तरह से हमने पुलिस का, प्रशासन का पूरा साथ दिया है, और मैं भी ये बात से बिल्कुल यकीन रखता हूँ मामू, आपने जो कहा है कि पुलिस कमिश्नर अगर अच्छा हो तो शहर का माहौल बहुत अच्छा रहता है। और वो बात चिरंजीव प्रसाद साहब ने अपने शख्सियत के तौर के ऊपर लोगों के साथ ऐसे मौके के ऊपर जो इंटरेक्शन होना और जो एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए, कि मैं समझता हूँ कि कोई भी इंसान उनसे अगर मिलना चाहा तो वो सीधा उनके पास आ रहा था, उनको अपनी शिकायत बता रहा था और उनसे जितना हो सकता था वो कर रहे थे। तो यकीनन इस मुश्किल घड़ी के अंदर हम सब लोगों ने साथ दिया है, प्रशासन ने अपने तौर के ऊपर जितना भी काम करना था वो काम किया हुआ है। बस ईद आ रही है, रमज़ान अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया है। हम सब दुआ करेंगे कि इस साल के रमज़ान की जितनी भी कसर है वो इंशाल्लाह अगले साल हम अच्छे तरीके से धूमधाम से इंशाल्लाह मनाएंगे। लेकिन ऐसा है कि अब 31 तारीख तक का ये लॉकडाउन है। ईद के दिन के लिए जितनी भी तैयारियां प्रशासन, पुलिस की तरफ से करनी चाहिए वो पुलिस की तरफ से की जाएगी। लेकिन ऐसा ना हो कि मतलब अपने अपने घरों के अंदर, जैसा मौलाना साहब ने भी बताया है कि अपने अपने घरों के अंदर ही नमाज का एहतमाम करे। कई जगह से ऐसा है कि अपने महल्ले के कुछ लोग टेरेस के ऊपर जाकर या किसी बड़े हॉल के अंदर पढ़ने का अगर ये करेंगे, ये सब जो है ये एक ऐसा एक अनोखा ये चीज़ है कि अपनी ज़िंदगी के अपने किसी ने देखा नहीं था। और दुआ करते हैं कि अल्लाह कभी ऐसा दिन दोबारा किसी को ना दिखाए इस दुनिया में। लेकिन अब चूंकि आ चुका है, हम सबको इसके साथ निपटना है। हम यही उम्मीद करते बढ़ी जाएगी। तो मेरे हिसाब से इसमें सब लोग एक मत होंगे और अपने जो भी उसका नॉर्म है उस हिसाब से हम उसको फॉलो करेंगे। उसके बारे में आप जो सब यहाँ पे आपके धर्म से रिलेटेड जो भी लोग हैं, ताल्लुक जो भी रखते हैं वो बोलेंगे, वो उनका काम है करके। और मेरा सिर्फ यही बोलना है कि ईद अच्छी गुजरे और कम से कम लोग बीमार हों, और ईद के बाद भी
अपनी ये जो कोविड के साथ जंग है, इस जंग को हमें जारी रखना है, प्रिवेंशन भी करना। कुछ लोग जो बच्चे नहीं समझते वो नासमझ हैं, उनके लिए आप पुलिस बुलाओ, आप हमको इन्फॉर्म करो, आप अपने लोगों से बोल करके बोलो कि अगर तुम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करोगे, मास्क नहीं पहनोगे तो मैं तुमको उठने नहीं दूंगा, बैठने नहीं दूंगा, मोहल्ले में आने नहीं दूंगा। इस तरीके का जब तक आप ना करेंगे तो मुझे लगता है कि इस बैटल को, इस जंग को हम ठीक से कामयाबी से नहीं लड़ पाएंगे। आप सबका सहयोग अपेक्षित है। मैं फिर से एक बार सबको आने वाली ईद की सबको दिल से मुबारकबाद देकर मैं अपने 2 शब्द खत्म करता हूँ। धन्यवाद। लोग इसमें कोई, मैं समझता हूँ हम सब सहमत हैं कि नहीं भाई, ईद की नमाज हम अपने घरों में पढ़ेंगे, हम हैं ना सब सहमत, क्योंकि हमारे नायब अमीर शरीयत ने बोल दिया। तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो आलिम भी है और शरीयत के नायब अमीर भी है हमारे शहर के, हमारे वो मोहित साहब बैठे हुए हैं ना, वैसे कोई मसला नहीं है इसमें। सबकी इंशाल्लाह सबकी मुत्तफ़िक़ा राय जो है ये आई है कि बाजार नहीं खुलना, जो हमारे सिद्दीकी साहब ने कहा। बाजार इसलिए नहीं खुलना कि हमारे लोग बड़े पैमाने से जब बाजार में जाएंगे और माहौल खराब आएगा तो ये ठिकरा सिर्फ हम पे फुटेगा कि ये जो मुसलमानों ने फैलाया, तो ये ठिकरा हमारे ऊपर नहीं फुटना चाहिए। और बाजार बिल्कुल ही हम नहीं चाहते ईद के मौके पे कि बाजार खुले, जिसकी वजह से हम निशाना हो किसी दूसरे की मुसीबत का। इसलिए हमारी इसके अंदर में मुत्तफ़िक़ा राय है सबके साथ में, है ना पहलवान साहब, जवाब वैसे शोक अपने भाई शोक भाई, ईद का बाजार नहीं खुलना चाहिए और नमाजें हमारे घरों पे अपने जगह के ऊपर होना चाहिए। इसमें अपना मुफ्ती का फैसला है ना, और जिसको बोलना है वो बोल सकता है, लेकिन सबकी राय से ये बात आ जानी चाहिए मुत्तफ़िक़ फैसला इंशाअल्लाह। अब शफी साहब इसमें 2-3 बातें ऐसी है, इसके कुछ गाइडलाइन है जो 2-3 केसेस हमारे सामने आए जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। नंबर 1, कोई आदमी हॉस्पिटल प्राइवेट में जाता है और जाने के बाद घंटा 2 घंटे 3 घंटे में उसकी मौत वाक़ई हो जाती है बीमारी की वजह से, खुदा ना खास्ता उसको कोई नहीं है। तो क्लियर कट गाइडलाइन ICMR का क्लियर कट गाइडलाइन है कि उसको कोविड का सैंपल नहीं देंगे, उसकी नॉर्मल मौत होंगी, उसको अपने घर पे ले जाके सिर्फ इतना पुलिस प्रशासन का ये रिक्वेस्ट है कि 20 से 25 लोगों से ज़्यादा कब्रिस्तानों में नहीं रहना चाहिए और उसको नॉर्मल तरीके से उसका मामला होना चाहिए। अभी बहुत सारे मौतों को हमने देखा, तो लगातार हम ये देख रहे हैं कि कोई जो है तो न्यूमोनिया का मरीज है, कोई हार्ट का मरीज है। पहले भी रोज 10-5 मौतें तो औरंगाबाद शहर में होती थी रोज। पिछले 20-30 दिन से वो मौतें नजर नहीं आ रही कि वो मौतें क्यों नहीं हो रही। वो तो अल्लाह की मर्जी है, उसके लिए हम नहीं बोल सकते कि क्यों नहीं हो रही, टेक्निकल मसला है। लेकिन हमारा समाज के अंदर एक बात की बेचैनी है कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया। थोड़ा सा हॉस्पिटल्स के जो जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी हमारी बातचीत हुई, बहुत क्लियर कट। कल MGM में भी हमारी मुलाकात हुई, अभी 2 हॉस्पिटल में भी मुलाकात है। तो एक आदमी अपनी तकलीफ को बताने के लिए आया, उसको आते उसका जो है तो कोविड का सैंपल ले लिया जाता। ये ICMR के मुताबिक ये सही नहीं है। हाँ, उसके अंदर में WHO के भी गाइडलाइन है और ICMR के भी गाइडलाइन है कि भाई उसको इतना बुखार होना चाहिए, इतने दिन होना चाहिए, इस तरह के सांस लेने की तकलीफ हो रही वो लक्षण होना चाहिए, दूसरा लक्षण हो, कोई सिम्टम्स नहीं है उसके अंदर में, और उसको जो है तो कोविड का, तो एक घबराहट का जो माहौल है। आज लोग हॉस्पिटल में आने को, अपने घर में ही मरने को पसंद कर रहे हैं, हॉस्पिटल में आने को मरने को पसंद नहीं कर रहे। ऐसे कई वाकयात मैंने इस शहर के अंदर में देखा। तो इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के जो दूसरे जिम्मेदार है, सिविल साहब से मैं गुजारिश करूंगा, एक 2-4-5 बातें हैं वो तफसील से बाद में बोलूंगा। 2 मिनट मुझे बोलने का टाइम दिया गया, या लंबी बात नहीं खींचते हुए इतना मैं कहूंगा कि उसके ऊपर जरा एक 8-10 चीजें हैं। घाटी की परिस्थिति बहुत खराब है, वहां की जो रिपोर्ट आ रही है उसमें जो एक सबसे इम्पोर्टेंट अभी 2 दिन से एक मसला आया है, एक कोई 40,000 का इंजेक्शन वो मांग रहे, जो हमारे गरीब लोगों की आज की हैसियत नहीं है। वो 40,000 रुपए का जो इंजेक्शन है वो नहीं दे सकता है। हमने कल ही जो है तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को ये बात लिखी है और हमारे आरोग्य मंत्री को ये बात लिखी है कि भाई वो आप प्रोविजन करो, अगर वो इंजेक्शन लगता है उससे लोगों की जान बचती है। वो क्या टेक्निकल मसला है हम नहीं जानते, लेकिन 2 दिन में ये प्रॉब्लम आया है, इसके ऊपर भी एक नज़र आप
से मैं गुजारिश करूंगा कि आप ये देखिए। और अब दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है यहाँ पे, वो दूसरी बातें और बहुत सारी थी, वो इंशाल्लाह फिर वो मौके से उनके सामने करेंगे। लेकिन परेशानी का आलम है। अब रमज़ान के बाद मामला तो गाड़ी निकल गई है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल। अभी गरीब लोगों के हालात और मिडिल क्लास के हालात इतने ख़राब है कि मैं हूँ, मेरे घर में पैसे नहीं है, लेकिन मेरी ज़बान लोगों के सामने मांगने के लिए खोल नहीं सकती। और उसका सबसे बड़ा मसला है, गरीब तो बाहर निकल जाएगा, मांग लेगा, उसका मसला किसी तरह से हल हो जाएगा। तो मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जो आज के हालात के अंदर गवर्नमेंट ने जो पैकेज डिक्लेयर किया है, और पैकेज के मद्देनज़र कुछ लोगों ने उसका बेनिफिट लिया भी है और लोगों तक पहुँचाया है, नहीं पहुँचाया मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि जो स्लम एरिया है, गरीब इलाके हैं, गवर्नमेंट ने उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंतज़ाम का फैसला किया है। उसकी फैसिलिटी अभी तक मिली नहीं है, वो फैसिलिटी उन लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि आने के बाद खाने के ही लाले अगर हो जाएंगे रमज़ान के बाद तो बहुत परिस्थिति अपने हाथ से बाहर जाएगी। जो पेट का भूखा होता है वो कोई बीमारियों को गिनता नहीं है, ना सोशल डिस्टेंसिंग को देखेंगे, रोडों पे आ जाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इसके ऊपर एक नज़र कीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन औरंगाबाद के जो म्यूनसिपल कमिश्नर और डिविजनल कमिश्नर और कलेक्टर साहब से बैठ के इस मुद्दे पे बहुत गंभीरता से हमको मसले की चर्चा करना चाहिए और उसका निदान निकालना चाहिए। शुक्रिया। फोन किए कि सीपी साहब से कहो कि सुनार की दुकान खोलिए। मैं पूछा खरीदना है तो नहीं बोले हमें बेचना है, 2-2.5 हज़ार का माल है, ताकि हम घर चलाएंगे, कब तक पीक बंद। ये नौबत आ गई। एक साहब फोन करते हैं कि सीपी साहब से कहिए कि हमको पास दो, क्यों तो 8 दिन जब घर में है, जब तुम्हारा बंगला है घर में तो तुम क्यों बाहर निकल। और सीपी साहब ने पहले जो कहे, मेरे पास बाद में 2 वाक़यात हुए, 8 दिन उन्होंने घर में पेशेंट को रखे, 90 दिन लेके गए तो समझ लो पर लाश लेकर आना चाहिए वहां से। ये बिल्कुल सही बात है। 2-3 दिन छुपा रहे। कल भी पेशेंट हमारे पास के 4 दिन उनको जुकाम खांसी था, बता रही नहीं, जबकि मोबाइल पे मेरा भी इंटरव्यू हर एक आ रहा है कि भाई आपका पहले बीमारी हो तो आप पहले बता दीजिए। ये सही मेन चीज ये है। तो जब तक हम इसको कैसा कर सकते, आज महीने में हमारे पास पुलिस का पैरा है, मालूम है सुबह दोपहर शाम मैं राउंड मारता हूँ, जो भी बैठ रहे बाजू उठते रहो बाजू, तो ऐसा हम कम से कम 1 घंटा तो भी दीजिए, ताकि अगर खाली हमें बोल दिए तो उससे नहीं चलेगा। हम डिपार्टमेंट के साथ साथ अपने महल्ले में एक राउंड अगर हम मारे तो हम बहुत कुछ काम कर सकते। जैसे कि आज मस्जिदों में ऐलान हुआ तो एक भी मस्जिद में ऐसा केस नहीं आया कि कोई नमाज पढ़ाए। वैसे जुमा नहीं कि अपने घरों में हो रहा है, ईद की नमाज भी इंशाल्लाह करीब होगी, हर एक जगह है। लेकिन हम भी अपना थोड़ा फर्ज करें। जैसा कि अभी परसों मेरा एक इंटरव्यू मैंने कहा कि शासन ने और मुख्यमंत्री या हमारे पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर, म्यूनिसिपल कमिश्नर, इन्होंने हमको एक गाइडलाइंस दिए, हमने उनके लिए क्या दिया। हम सोचे हमने हमारे देश के लिए क्या दिए, हमने ऑफिसरों के गाइडलाइंस पे क्या दिए, हमने शहर को क्या दिया, अपने खुद के घर को क्या दिया। अगर हम ये सोच ले तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये हमें बहुत करना जरूरी है। अगर हम ये कमेटी मैं बता रहा हूँ कि अगर हम बिठाए एक वॉलंटियर निकाले, एक रोड मार के आओ महल्ले में कि भाई डिस्टर्ब करो, आप नजदीक मत करो, क्योंकि मैं ये कहा तो मुझे मालूम हो कि उस पर अमल हो रहा है। पुलिस हर जगह नहीं पहुंच सकती। मुझे सीपी साहब आज तुम्हारे लिटफा स्कूल के पास से रिक्शा आ रही थी तो सुबह 9 बजे रोक दिए, अकेली रिक्शा, बोला मैं दवाखाना जा रहा हूँ। तो जरा कोई अगर रिक्शा तेरी दवाखाना पे उस पर थोड़ा नजर रखिए आप थोड़ा सा, कि भाई कम से कम कोई चीज होती है। यहाँ जिसको भी रोजा खदीर में काम कर रहे हैं, तुम्हारे मौलाना लोग काम कर रहे हैं, शोक में अपने पेपर के थ्रू काम कर रहे हैं, खादर यानी हर एक अपने काम कर रहे हैं, लेकिन हमको और उससे हटके कैसा काम करना है। बाबा बिरादरी के साथ एक वॉलंटियर निकाली कि महीने में घुमाइए ना, अगर आपको कोई नहीं सुना पुलिस को फोन करिए, तो हम डिस्टेंस कैसा बढ़ा। अगर कभी खाली हमने बोल दिए या भाषण कर दिए तो वो कभी नहीं होने वाला है। तो आप एक टुकड़ी बना के, जैसा कमिश्नर साहब ने परसों हर महीने में भेजे कि आपके दूध वाले का नाम दो, दवा वाले का नाम दो, हर एक का नाम दो, अगर आपको जरूरत पड़ी आप यहाँ वो काम कर रहे हैं। हम क्या करें? तो मैं सबसे एक चीज कहता हूँ कि देश के लिए ये सब हमको गाइडेंस दे, हम अपने देश के लिए गाइडेंस के लिए हम क्या दे रहे हैं, हमने अपनी तरफ से क्या दी, कौन सी कुर्बानी दी आज हम बोल सके फखर से कि हमने ये दी है। तो थोड़ा गाइडलाइंस अगर हम फॉलो करें और लोगों को करें तो इसमें बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि जब एक लेडी से कहती है दाग से आंसू निकलती कि सोनार की दुकान खोलो, मैं 2-2.5 हज़ार का बेच के करूँ, कब तक बीत पाऊँ, तो ये नौबत आ गई। इसके बाद भी शायद हालात बहुत खराब आने वाले, तो हम उसको सोच करके कैसा काम करें। तो इसमें भाई आप लोगों से गुजारिश है कि आप महल्ले में निकालेंगे कि खाली एक वायदा के लिए सामान, कि महल्ले में अगर आप एक निकाले तो समझ निकाले सही में सब लोग। तो जब आप सही काम करें, मैं ये सब डिस्टेंस का हुआ है
और सीपी साहब से हम कहते हैं कि साहब जैसा मस्जिदों से आपको कोई शिकायत की है, अभी भी वैसा, अभी कल शबे कदर की आपको एक शिकायत नहीं है कि शबे कदर में कोई मुसलमान मस्जिद में गया था, इतना है कि यहाँ पर रख दिए। और दूसरी बात साहब, अगर आपकी गलती होगी तो मैं मुंह पे बोलने वाला गलत करे, लेकिन आपका एक नेचर ऐसा है कि लोगों पे सीपी का एक मोहब्बत है कि सीपी हमारा अच्छा है, सीपी ने मारने को पुलिस वालों को रोका करे, तो इसलिए भी आपके लिए बहुत बड़ा आधा काम हो रहा है आपके डिपार्टमेंट से आपसे कि अगर सीपी साहब आप थोड़ा भी चेंज हो जाते तो महल शहर का थोड़ा सा पेशेंट बढ़ जाते थे। मैं खुला कहता हूँ साहब आज तो साथ ही साहब भी जो हकीकत में बताया साहब, तो आज जरा थोड़ा सा दवा खाने की इसके उसके जरा गाड़ियों को। और सीपी साहब एक गुजारिश है साहब, आपने 7 से 1 का जो टाइम रखे बड़ा अच्छा रखे, लेकिन साहब अगर 4 बजे तक करें सिर्फ 2 दिन के लिए तो हमारा जो रश है वो कम हो जाएगा। सिर्फ गुजारिश है आपसे साहब कि आप कैसा करा सकते और आप कराए कभी 4 बजे तो, क्योंकि 5 बजे असर की नमाज का हो जाता है और 5 बजे पुलिस वालों बोलोगे खाली मोहब्बत से भैया घर भैया घर भैया तो अच्छा हो जाएगा। जोर से नहीं बोलने के बजाय खाली 4 बजे अगर आपने उसका टाइम बढ़ा दिए तो ये माहौल हमारा बड़ा अच्छा हो। ये भी होगा, आपने हमारा साथ दिया, हम आपका साथ दें। फादर साहब से गुजारिश है, अभी जरा देखिए 4 बजे तक कि भाई 4 बजे तक कैसा अगर हम उसको करें सिर्फ 2-3 दिन के लिए तब एक हालत कर सकते। और हम आपको गुजारिश करते साहब, आपको अमन जैसा था वैसा अमन मिलेगा ना, आपका पॉलिटिकल पार्टियों का नाम खराब होगा ना, खासदार का नाम खराब होगा ना, कमिश्नर साहब का, हम आपको सबको सब आपकी तरफ से वायदा कर रहा हूँ, भाई तय है ना, बता दीजिए।